अच्छा, आज मैं आपको कोर्स सेशन का बता देती हूँ। मुझे जो जिन बच्चों के क्वेश्चन्स आए हुए थे और जो कन्फ्यूज़ हैं, उनके बारे में, ठीक है? पहले हम एलएमएस पे आ जाते हैं। यहाँ से आपने जब एलएमएस आप ओपन कर लेंगे ना, तो ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे ना कोर्स सिलेक्शन के अंदर से आप अपनी कोर्स सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? इस ऑप्शन से। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं ना या 0 सेमेस्टर वाले जो होते हैं, उनकी कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर से इसलिए मैं कह रही हूँ कोर्स सिलेक्शन करनी होती है सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड, ताकि जो अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई फेल सब्जेक्ट है, बेसिकली फेल वालों के लिए या बीसीडी वाले जो जिनके ग्रेड है, जैसे ये बच्चा फेल हुआ है, तो फेल सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये जो है कोर्स सिलेक्शन की जाती है। ये हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम अपने सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? तो ये हम दोबारा सब्जेक्ट रख के ना, जैसे हम सप्ली क्लियर करते हैं ना, तो सप्ली जब हम क्लियर करते हैं तो जैसे हम अगले साल सप्ली क्लियर करते हैं, सेम वही हिसाब इसका है। कोर्स सिलेक्शन इज़ जस्ट लाइक सप्ली की एग्ज़ाम क्लियर आप कर रहे हो, यानी कि जो आपके फेल सब्जेक्ट है वो आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा रख के क्लियर कर रहे हो। अब इसका क्रेडिट आवर्स वगैरह का क्या गेम होती है, आप लोग पहले क्रेडिट आवर समझ लो क्या होता है, ठीक है? मैं सबको इसी एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि क्रेडिट आवर होता क्या है। क्रेडिट आवर बेसिकली ना यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया सेट करती है। जैसे हम ये कहते हैं कि यार जो फर्स्ट पोजीशन वाला बच्चा है ना, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो हम उसको हम कहते हैं कि यार हम एक स्कूल है उसमें हम पढ़ रहे हैं और हम फलानी बुक है, फलानी बुक के लिए अगर एक बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो उसके ऊपर हम उसको इनाम देते हैं। तो जो फर्स्ट वाला बच्चा है ना, वो 4/4 स्कोर करता है, ठीक है? तो हर बच्चा तो 4/4 स्कोर नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया 3 क्रेडिट आवर का, ठीक है? तो क्रेडिट आवर का सिस्टम उन्होंने, आप इस तरह से समझ सकते हो क्रेडिट आवर को, कि क्रेडिट आवर का सिस्टम एक क्राइटेरिया सेट किया है यूनिवर्सिटी ने हर कोर्स के लिए। हमने कोई 40 या 50 या सब्जेक्ट हमने पढ़ने होते हैं थ्रू आउट द डिग्री, ठीक है? तो वो 40, 45, 50, 60 सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं टोटल, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप अपने स्टडी स्कीम में से वो देख सकते हो, ठीक है? खैर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कोर्सेज़, तो उसके अंदर जो हम इतने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इन सब का ना हर सब्जेक्ट का एक क्राइटेरिया होता है, या तो 3 क्रेडिट आवर का क्राइटेरिया होता है, या क्राइटेरिया 2 का देखते हैं या 1 का दे देते हैं, ठीक है? जैसे एक कोर्स है व्यू 001, उसका क्रेडिट आवर 1 है, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ़ आप लेक्चर्स लेते हो उसके, ठीक है? तो उससे वो क्रेडिट आवर आप गेन कर लेते हो। तो इसी तरह बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके मेजर्स होते हैं, उनके लिए 3 क्रेडिट आवर सेट किया जाता है, ठीक है? ये इवन इलेक्टिव के लिए भी 3 क्रेडिट आवर सेट किया जाता है। क्रेडिट आवर का मतलब होता है कि हर इंसान, हर बच्चा 3 तक का स्कोर करे अपने सब्जेक्ट में। 3 तक का स्कोर जीपीए स्कोर करने का मतलब ये है कि अच्छा परफ़ॉर्म करे, ठीक है? अब जब आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते और आप 1 क्रेडिट आवर लेते हो, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आप लेते हो, 1.3 जीपीए समझो आपने ले लिया। अब आपने पुअर परफ़ॉर्म किया और आपने गंदा परफ़ॉर्म किया, आप नियरली फेल ही होता है, बीसीडी मज़े का ग्रेड नहीं होता, ठीक है? ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया करने के लिए ठीक है, लेकिन स्टिल आप कोशिश करो कि आपका 3 तक जीपीए आए, ताकि आपका क्रेडिट आवर जो है वो आपको गेन हो। अगर आपको क्रेडिट आवर माइनस आ रहा है, यानी कि अगर आपके 3 क्रेडिट आवर हैं एक कोर्स के, ठीक है? और उसके आपके 1 क्रेडिट आवर आया, तो 2 जो क्रेडिट आवर हैं वो माइनस हो गए, वो बाद में आपको डिग्री के एंड पे आपको वो करने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के, ठीक है? मतलब उस उन 2 क्रेडिट आवर के लिए आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाओगे और फिर आपको वो 2 क्रेडिट आवर जो हैं वो मिलेंगे। सेम एज़ इट इज़, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आप फेल करते जाते हो, उतने-उतने सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर आप माइनस करते हो, और उन्हीं क्रेडिट आवर को दोबारा से लेने के लिए, गेन करने के लिए आपको अ एंड पे एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स लगाने पड़ते हैं, इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है? पहले सेमेस्टर सिस्टम वाला सिस्टम होता था कि सेमेस्टर सिस्टम जो है ना वो मतलब जैसे एक सेमेस्टर खत्म हुआ है ना, सेमेस्टर के फ़ौरन बाद ना हमें एक सेमेस्टर सिस्टम दिया जाता था, जिसके अंदर हम अपने कोर्सेज़ क्लियर करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, अब वो खत्म कर दिया यूनिवर्सिटी ने, ठीक है? अब ये आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने पड़ते हैं, इम्प्रूव करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि फेल ना करें सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो फेल वाले सब्जेक्ट होते हैं या इम्प्रूवमेंट वाले होते हैं, वो कर लिया करें पहले ही, ताकि आपका जीपीए अच्छा मेंटेन हो सके, ठीक है? अच्छा, अब मैंने आपको बताना है कोर्स सिलेक्शन का क्रेडिट अर्न क्या होता है। क्रेडिट अर्न का मतलब होता है कि इतने क्रेडिट थ्रू आउट द डिग्री, अभी बच्ची कोई 5 से 5th सेमेस्टर में है और इसने टोटल क्रेडिट अर्न किए 29, नियरली 30 लगा लो, यानी कि इस बच्ची का देखा जाए, तो अगर इसने एक सेमेस्टर के 18 क्रेडिट आवर होते हैं, तो इन्होंने 2 सेमेस्टर के क्रेडिट अभी तक अर्न किए हुए हैं, यानी कि इनके जो 3 सेमेस्टर्स हैं वो ज़ाया हो चुके हैं, ठीक है? यानी कि अभी 5 सेमेस्टर लिखे हुए हैं ना इसमें, 5 में से 5 सेमेस्टर हैं और क्रेडिट आवर इनके पर सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग 18 क्रेडिट आवर होने चाहिए थे, 3-3 करके ना, 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी ये नहीं है ऐसा सिस्टम, ठीक है? तो ये अभी जा तो ये माइनस में रही है, लेकिन फिर भी चलो ये चल रही है अभी बंदी, तो चलो एट लीस्ट इन्होंने, क्योंकि डिग्री इन्होंने चेंज की थी, तो इस वजह से ये इनके साथ सिस्टम हुआ है। उनको बाद में जाके ख्याल आया था कि यार हम डिग्री चेंज कर लेते हैं। तो खैर अभी ठीक जा रही हैं ये, ठीक है? अभी इनके 2 ही सेमेस्टर हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो ये भी ठीक जा रही हैं। अच्छा, एग्ज़ाम का मतलब होता है, बच्चे पूछ रहे थे क्या होता है? एग्ज़ाम का मतलब ये होता है, क्रेडिट एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि जो बच्चे ट्रांसफ़र करते हैं डिग्री, यानी कि अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी में है और वहाँ से वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी डिग्री, ठीक है? अगर वो उन्होंने किया है, बीबीए किया है सपोज़, मतलब सोच लेते हैं कि उन्होंने बीबीए किया हुआ है एक यूनिवर्सिटी में। अब बीबीए से उन्होंने बीएसआईटी में चेंज कर लिया। तो बीबीए के वो कोर्सेज़ जो उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और इस यूनिवर्सिटी में वर्चुअल की ये जो बीबीआईटी के जो कोर्सेज़ उन्होंने पढ़ के उन्हें आगे पढ़ने हैं, वो वाले तो नहीं होंगे ना। ठीक है? यानी कि जो बीबीए के कोर्सेज़ हैं, जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो बीबीआईटी में तो नहीं होंगे ना। तो जो बीबीआईटी के कोर्सेज़ उन्होंने आगे पढ़ने हैं, उसकी वजह से जो वो बीबीए के पढ़ के आई हैं ना, वो माइनस हो जाएँगे। जो माइनस होना है ना, किसी और डिग्री के कोर्सेज़ का माइनस हो जाना नई डिग्री के लिए, उसको कहते हैं एग्ज़म्पशन, यानी कि वो निकाल देते हैं उन उन सब्जेक्ट्स को जो आगे डिग्री में काम नहीं आने, और कोई और डिग्री में आपने चेंज कर लिया है सेमेस्टर, तो उसे कहते हैं एग्ज़म्पशन, यानी कि वो निकल जाएँगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपने
आपको कंप्यूटर में डाल दिया गया है, तो अगर आपसे कंप्यूटर नहीं पढ़ी जा रही है और आप कहते हैं नहीं मैंने साइंस में आना है, तो जो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपके माइनस हो जाएँगे, ठीक है? नई साइंस लेते हुए दोबारा से, तो ये सीन होता है। बाकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो होती है वो 18 ही दी गई है ज़्यादातर बच्चों को, इसलिए 18 दी गई है क्योंकि उनके जीपीए कम है, यानी कि जिन बच्चों के सीजीपीए 2 तक आए हैं ना, तो मेंटेन हुए हुए हैं 2 तक, उनको मैक्सिमम लिमिट दी गई है 18 की, 18 की। 18 से मतलब ये है कि वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स अपने बैचलर्स में रख सकते हैं, अपनी डिग्री में भी इस सेमेस्टर में रख सकते हैं। अच्छा, जो है ना 3 प्लस वाले बच्चे, जो 3 प्लस वाले वाले बच्चे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी को पता है कि जो 3 प्लस वाले बच्चे हैं ना, ये हैं अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे। तो जो 3 प्लस वाले बच्चे हैं ना, उनको उन्होंने 21 क्रेडिट लिमिट दी है। क्रेडिट लिमिट का मतलब जब ये क्रेडिट लिमिट बढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपको समझते हैं कि आप लायक हो, ठीक है? और आप ओवरलोड अगर आपके ऊपर हम 1, 2, 3 सब्जेक्ट का और लोड डालें, तो आप वो सहन कर सकते हो। तो इसलिए आपको 21 क्रेडिट लिमिट दी जाती है, ठीक है? ज़्यादातर बच्चे जिनका 3 प्लस जीपीए है ना, उनको 21 क्रेडिट लिमिट दी गई है, ठीक है? अब मैंने आपको क्रेडिट आवर समझा दिया, ठीक है? और ये भी समझा दिया कि सारे चारों क्राइटेरिया जो इसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है? अब आते हैं कि कोर्स सिलेक्शन करनी क्या क्यों है? बता दिया कि क्यों करनी है, फेल वाले बच्चे या जिन्होंने इम्प्रूव करना होता है अपना सीजीपीए, वो लोग करते हैं कोर्स सिलेक्शन, ठीक है? अच्छा, फेल्ड कोर्सेज़ आपने क्या करना है, पहले इनको मैं ना अनसेलेक्ट कर देती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि यार क्या सिनेरियो है, ठीक है? ठीक है? और मैं आपका साथ ये काम कर देती हूँ, इसकी रोटेशन ओके कर देते हैं ज़रा, ठीक है? रोटेशन ओके कर देते हैं। अब ये देखते हैं। अच्छा, अब आप ये देखो कि एक तो आपका फेल वाला कोर्स आप ऑन कर लो, ठीक है? हमने टोटल पूरे करने हैं 18 क्रेडिट आवर, ठीक है? अच्छा, 18 क्रेडिट आवर जो हमने पूरे करने हैं, उसके अंदर हमें चाहिए है 3 क्रेडिट आवर हमने यहाँ से ले लिए, टोटल 6 सब्जेक्ट्स करने हैं हमने, ठीक है? और हमने ये वाले नहीं ले रहे बीसीडी वाले, ये हमारे ठीक है, ये सही है। न्यू कोर्सेज़ में से बाकी सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? 1 ये कर लेते हैं, तो ये 3 और ये 4 हो गया। और ये जो ग्रीन कर रही हूँ ना, इसका मतलब है ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे हो। ये लिखा हुआ है क्रेडिट, ये लिखा हुआ है सेमेस्टर नंबर, ठीक है? ये क्रेडिट है, ठीक है? और ये सेमेस्टर नंबर है, ये स्पेशलाइज़ेशन है और ये लिखा हुआ है कि कोर्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन या ग्रुप करते हो। ग्रुप का मतलब होता है वो वाले सब्जेक्ट्स जो आपस में ग्रुप हैं, यानी कि सेम क्या कहते हैं सब्जेक्ट रखने वाले। जैसे अगर ये थ्योरी है ना, सीएस 304 थ्योरी है तो नीचे प्रैक्टिकल है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है? इसके लिए मैं अक्सर कहती होती हूँ बच्चों को कि अगर आप खाली सी 304 की फाइल लेते हो ना मुझसे, तो आपको 304 की जो पी की जो तैयारी है ना, वो आपकी 304 की फाइल में से हो जाती है क्योंकि ये दोनों सेम ही सब्जेक्ट्स हैं। फ़र्क ये है कि इस एक में थ्योरी आती है, दूसरे में प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि थ्योरी से ही आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर आप थ्योरी रखते हो तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कवर हो जाता है, ठीक है? सो अब ये आप सिलेक्शन कर रहे हो यहाँ पे 1, 2 ये हो गए 3, 4, 5 ठीक है? 3, 4, 5 कुछ लोगों की ऑटो सिलेक्शन भी हो जाती है कोर्स सिलेक्शन में, लेकिन फिर वही बात है कि उनको उस फेल कोर्सेज़ का नहीं पता लगता कि उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। तो ये अच्छा होता है कि आप मैन्युअली कर लो, लेकिन अगर आपको मतलब हुई भी मिल रही है ना, तो भी आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम काउंट कर लेते हैं ज़रा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक हम माइनस कर सकते हैं अभी, तो हम ये वाला माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसका वो 304 भी नहीं हमने सेलेक्ट किया, ठीक है? अच्छा, अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब हमने यहाँ से काउंट कर लेना है कि 3 तो हमारे क्रेडिट आवर इसके हो गए फेल वाले कोर्स के, ठीक है? 3 ये वाला इसका 1 क्रेडिट आवर है, ये देखें 1 क्रेडिट आवर है, सेमेस्टर नंबर 1 का 1 क्रेडिट आवर है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 3 और 1 4 ठीक है? फिर अगेन आपने ये ग्रीन वाला नहीं चेक करना, आपने ये ब्लू वाला काम चेक करना है, ठीक है? क्रेडिट्स आपने चेक करने हैं, सेमेस्टर नहीं चेक करना, ठीक है? आप क्रेडिट्स देखें कि आपके वो पूरे होने चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है 15 हो गया और हम एक और हम सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट इसमें से। ये करते हैं 607 करते हैं, ठीक है? ये है तो फिफ्थ सेमेस्टर का लेकिन ये इसके 3 क्रेडिट आ रहे हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने सेव सिलेक्शन की, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम ये लेता है अगर एलएमएस तो आपने परेशान नहीं होना और इसको आप टाइम लेने दिया करें ताकि चीज़ें बैक एंड पे प्रोसेस हो जाएँ। बार-बार जब आप प्रेसिंग करते हैं, क्लिकिंग करते हैं उसकी वजह से फिर ये सिस्टम हैंग होता है। अच्छा जी ये सिलेक्टेड कोर्सेज़ लोड सिलेक्टेड कोर्सेज़ पे हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे चेक कर लें कि आपके जो सिलेक्टेड कोर्सेज़ हैं वो आ गए हैं सारे या नहीं? ठीक है, ये सारे सिलेक्ट किए थे, यही सारे आ चुके हैं, ठीक है? ठीक है। तो जो पी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनका 1 क्रेडिट आ रहा है इसलिए, ठीक है ना? तो ये हमारे टोटल 18 क्रेडिट आवर पूरे हो जाते हैं और ये हमारे कोर्स सिलेक्शन हो गई। बस इतना सा ही काम करना होता है। काउंट करने हैं अपने कोर्सेज़, ठीक है? ये आप यहाँ पे आए कोर्स सिलेक्शन में
कोर्स सिलेक्शन में आके आपने सिंपल ये करना है, आपने ये क्रेडिट अर्न देख लेने हैं कि आपके पिछले सेमेस्टर में इतने क्रेडिट आपने अर्न कर लिए हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है? पर सेमेस्टर 18 होने चाहिए क्रेडिट आपके, ठीक है? 18 से 20 तक के बीच में आपके क्रेडिट होने चाहिए हैं, जो आपने पर सेमेस्टर अर्न करने होते हैं, इतने ही करते हैं हम बैचलर्स में होके, ठीक है? उसके बाद आपके अच्छा जो एडीबी वाले हैं ना, जो एडीबी डिग्री करते हैं, उसके अंदर ये होता है, उसके अंदर पर सेमेस्टर 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनकी क्रेडिट आवर को काउंट कर लें और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आपके कितने क्रेडिट आवर बन रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि अब आपने इतने आपके अर्न हो चुके हैं क्रेडिट और यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के साथ ये गेम होती है कि बच्चे जो है ना वो एलएमएस हैंडलिंग जो करवाते हैं लोगों से, उसके अंदर वो ये करते हैं कि जो हैंडलर्स होते हैं, वो बिकॉज़ उनके हैंडलिंग की वजह से उनके पैसे बन रहे होते हैं, तो वो बच्चों को बताते ही नहीं है कि भई आप बार-बार फेल कर रहे हो, आपका उसका नुकसान है। वो इसी चीज़, इसी लूप में बच्चों को रखना चाह रहे होते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे फेल होंगे, उतने ज़्यादा वो मतलब बाउंड रहेंगे इनके साथ, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल की डिग्री के बाद भी यूनिवर्सिटी 4 साल का टाइम देती है आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो उसलिए ये चीज़ ना गलत है, ये नुकसान है और बच्चे जो है ना वो बहुत इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ इस तरह के फ्यूचर के साथ ना खेलें, ठीक है? और मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स इस तरह के आए हैं जिन्होंने मुझे ये बात की है और तीनों गर्ल्स हैं, ठीक है? और हैंडलर्स जो है ना उन्होंने उनको इस तरह से जो है मैनिपुलेट करके रखा हुआ था और कुछ ने तो बहुत मतलब हैंडलिंग वगैरह भी नहीं सही से की हुई थी, तो ये गलत चीज़ है। पहली चीज़ आपकी हैंडलिंग खुद करे नहीं कर रहे, अगर कोई हैंडलर भी है आपके पास, तो एटलीस्ट उन हैंडलर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको बताएँ कि आपने इस तरह से कोर्स जो है उसकी तैयारी करनी है और इस तरह से अगर वो उनको शौक है इतना काम करने का और चीज़ें करने का, ठीक है? तो उनको चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी रखें। अगर आप एक बच्चे का फ्यूचर आप हैंडल कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं होती, ठीक है? बाकी आई होप सो कि आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को कोई मसला आ रहा था, अब तो अभी कोर्स सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पहले इसमें इश्यू ये आ रहा था कि जैसे ही हम सेफ सिलेक्शन करते हैं, सेफ सिलेक्शन करने के बाद या तो कुछ बच्चों का ये सेफ सिलेक्शन बटन ही नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब आ गया है, अब सही हो गया है, ठीक है? अब वो ग्लिच था, ये रिज़ॉल्व हो गया है। तो जो सेफ सिलेक्शन बटन था, उस पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद हमसे ये पूछता है एक सवाल कि आपको लोड करने हैं या नहीं? तो पहले लोड नहीं हो रहे थे सब्जेक्ट्स ना मेन इंटरफेस पे जो होम वाली होती है, उस पे नहीं हो रहे थे लोड सब्जेक्ट करने के बाद। लेकिन अब हो रहे हैं, तो अब आप सारे बच्चे अपनी-अपनी कोर्स सिलेक्शन सेव करके अपनी और अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। देखिए ना, यहाँ से आपने लोड सब्जेक्ट करेंगे क्लिक, तो लोड सब्जेक्ट हो जाएँगे। अपडेट अगर आपसे कोई गलती हो गई है कोर्स सिलेक्शन में, आप चाह रहे हो नहीं दूसरा कोर्स ले लूँ, तो यहाँ से आप अपना कोर्स चेंज भी कर सकते हो। और प्रोजेक्टेड सीजीपीए कैलकुलेटर में आपका वही जीपीए कैलकुलेट होता है, ठीक है? अब कोई मसला आ रहा है या अगर आप कहते हो कि यार मैम मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ मसले हैं, तो फिर आपने यहाँ से कोर्स में ना अपनी कोई कंप्लेंट है अगर आप एवर ठीक है और आप सबमिट कर दोगे तो वो आपकी मसला सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई सेव बटन नहीं आ रहा तो आप लिख दें द सेव बटन इज़ नॉट एक्टिव और समथिंग समथिंग इस तरह, या द सब्जेक्ट्स आर नॉट लोडिंग हियर, दे आर शोइंग प्रीवियस सब्जेक्ट्स व्हाटएवर जो भी आपने बताना है। कोई मसला अगर आपको कोर्स सिलेक्शन में आ रहा है तो यहाँ बता के आप यूनिवर्सिटी से भी बात कर सकते हो, ठीक है? और लाइक इफ एनीवन हैज़ एनी अदर क्वेश्चंस दे कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और आई होप कि क्लियर हो गई हूँ मैं इस चीज़ पे, ठीक है? अच्छा कोर्स सिलेक्शन जो है ना टिल आपकी 16 अप्रैल तक एक्टिव है, तब तक आप अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। हैंडआउट्स तो जिनके अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके सिर्फ लेक्चर्स ही होते हैं, तो उनके भी अगर किसी को नोट्स चाहिए फाइनल टर्म के, मिड टर्म के, ताकि वो उनसे तैयारी करके और एग्ज़ाम अच्छा सा परफॉर्म करें, तो वो मुझे बता सकते हैं। और उन नोट्स की वैलिडिटी जो उन नोट्स की है वो आपके सामने है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये मैं शोकेस इसी वीडियो में इसलिए कर रही हूँ ताकि किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग एलएमएस हैंडलिंग या उसकी गाइड में या फिर नोट्स में मिड टर्म फाइनल टर्म के लिए या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी अप फ्रॉम फ्रॉम माय नंबर, फ्रॉम चैनल और फ्रॉम डायरेक्ट सोशल मीडिया। पीस आउट एंड अपना अपना बहुत ख्याल रखें सारे, और रमज़ान की जो रमज़ान अब आखिरी अशरा है तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मेरे लिए मुझे भी दुआओं में याद रखें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।